जब मैं अभी आपका डेटा लूंगा तो आप एक बार लीड के डिसीजन रख के थोड़ी देर बैठिएगा, फिर मैं आपका डेटा ले लूंगा और जो स्पेसिफाइड प्रश्न है वो खुद ही मुझे जी। पता चल जाएंगे, ठीक है। या जो जी। आपका स्पेसिफाइड प्रश्न है वो लेंगे, बाकी मैं भी ब्लॉकेज, एनर्जी, आपकी कुंडलिनी या सारी चीजों को मैं चेक कर रहा हूँ। खाली आंखें बंद करके लीड के डिसीजन रखिएगा। जी। डन, आंखें खोलिएगा। जी। जी, आपको ये प्रॉब्लम कितने टाइम से है? प्रॉब्लम मतलब ऐसी कुछ खास प्रॉब्लम भी नहीं कह सकते। हाँ, फिजिकली तो ऐसा कुछ मैं फिट हूँ, ऐसा तो कुछ है नहीं वैसा। फिजिकल प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअल लेकिन में ये जो हाँ, चलता आता है, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो बात कर रहा मेरे को सर दो क्वेश्चन है मेरे। एक हूँ। फाइनेंशियल के लिए है और दूसरा स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहती हूँ मैं। तो मुझे मेरा सवाल ये है कि मेरा ग्रोथ कहाँ पे अटक रहा है। आपके घर में कुछ कलेश झगड़ा ऐसा कुछ होता रहता है क्या? हाँ, मतलब अभी नहीं, पहले होता था। तो मतलब अभी मुझे एक आपके साल घर से पे एक तो बिल्कुल नेगेटिव शांति एनर्जी है। दिख रही थी, ठीक है। कि कोई क्रिया, जो बोलते हैं ना हम लोग, क्रिया करी हुई होती है। हाँ, एक एक साल से बिल्कुल शांति है घर में। हम्म। एक साल पहले जब मेरे हस्बैंड साथ में थे, मतलब हम्म। अभी वो घर छोड़ के चले गए हैं। हम्म। और मैं, मेरा बड़ा बेटा, अ, बहू भी आ गई है और छोटा बेटा, हम चार लोग साथ रहते हैं। तो ओके। मतलब बहुत शांति है, बहुत। ऐसा कुछ है ही नहीं बिल्कुल। हम्म। हाँ, तो वो हाँ। पुरानी ही थी, क्योंकि तो मुझे जो दिख रहा है वो भी पुरानी ही थी, ठीक है। जी। तो वो पुरानी क्रिया मतलब की किसी ने वजह किया से हुआ दिख रहा था है। ऐसा। हाँ, पहले का था, वो अभी का नहीं है। वो पुराना है जो मैं देख पा रहा हूँ। दूसरा, आध्यात्मिक जी। जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो आध्यात्मिक जर्नी में आपके पास भी कुछ मंत्र है, ठीक है। और इनकम्प्लीट साधनाएं भी है, ठीक है। आप करते थे क्या कुछ प्रैक्टिस जैसे अभ्यास या कुछ किया हुआ है आपने? हाँ, हाँ, मैं पिछले 15 सालों से कर रही हूँ। 15, जितने तो साल हो गए होंगे सर मुझे ओके। आध्यात्मिक में। हम्म। आपको एक भी बार प्रत्यक्षीकरण नहीं हुए, सिर्फ अनुभव हुए? नहीं, ऐसा भी हुआ है, प्रत्यक्षीकरण भी हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बात कर पाई। मैं घबरा गई थी तो मैं बात नहीं कर पाई थी। तो शक्ति चले गए थे, एनर्जी को मैंने देखा, फील किया। और एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे आप क्यों नहीं दिख रहे सर सही से। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था। हाँ। मैंने एक कुछ साधना साधना करी थी और मतलब प्रत्यक्ष भी दिव्य ऊर्जा आई, देवी की ऊर्जा आई मेरे पास, प्रत्यक्ष हाँ। आई। और मेरी इस ये अनामिका जो होती है ना उंगली हाँ। में, वो क्या होता है, पैरालिटिक जैसे नहीं हो जाते, ऐसी हो गई थी हाँ। बिल्कुल। मैं बोलना चाह रही थी, मैं उनको हाथ जोड़ना चाह रही थी, मैं कुछ कर नहीं पा रही थी और मैं देख रही थी। और वो जो शक्ति मेरे पास है, वो एकदम से आग जैसे हो गए और यहाँ से अंदर चले गए। ओके। ये पूरा मैंने, मतलब मैं सोई हुई नहीं थी मैं, ना पूरी ट्रांस में थी, पूरी जग भी नहीं रही थी, सोई भी नहीं थी। लेकिन वैसे मुझे पता है कि मैं उनको जगाने की कोशिश कर रही थी कि मेरे पास ये है, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। वो एकदम से मेरे उंगली में पूरा चला गया, वो जो ज्योत था वो। कंफर्म। हाँ, बहुत जबरदस्त वो था, जो भी हुआ था बहुत जबरदस्त। और एक बार फिर मैंने महादेव की ऊर्जा को लिटरली मैंने प्रत्यक्ष देखा हुआ है। मतलब मैं कभी आज पहली बार आपसे मैं बात कर रही हूँ, ये शेयर मैं कभी बताई नहीं किसी से। लेकिन ऐसे हुआ है एक दो बार मेरे साथ कि मैं, इसी को प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं ना कि। नहीं, प्रत्यक्षीकरण मतलब अलग। मैंने आपको जो बोला वो दर्शन, जैसा मैंने आपको बोला कि आपके दर्शन हुए, प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है। प्रत्यक्षीकरण मतलब वो सामने आके बात करते हैं कि भाई वचन दे रहा हूं मैं, आप जब बोलोगे मैं आऊंगा, आप जब बोलोगे मैं चला नहीं, जाऊंगा, ऐसा उसको कुछ नहीं हुआ। प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। ना, हाँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब जब मैंने साधना की है,
मुझे हम्म। रिजल्ट भी अच्छे मिले हैं। मतलब औरों के लिए अगर मैंने एक बार अनुष्ठान लगा लिया तो मैं 100 एंड श्योर होती हूँ कि 110% ये काम होगा ही होगा, होते भी है। मतलब सब अच्छा होता है, सब अच्छा होता है। फिर मैं भी वही तो बोल रहा हूँ थोड़ा आपका। सेटिस्फाइड मेन नहीं वही हूँ, है। कुछ चाहिए अभी। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको क्या है कि प्रत्यक्षीकरण नहीं हुए, दर्शन हुए, एक्सपीरियंस हुए, अनुभव हुए। हाँ वो सारी चीजें हाँ मैंने आपको जब शुरुआत में बोला ना कि दर्शन हुए लेकिन प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ, उसका मतलब वही होता है कि भाई जो क्या होता है, जब भी कोई देव तत्व आता है तो पहले देव नहीं आता। ठीक है। जैसे आपने बोला कि आपको देवी दिखे, वो देवी नहीं, देवी की कृतियां होती है। सबसे पहले वित्तीय, कृतियां हाँ आती है। ठीक है। वो हाँ एक तरीके से कहलाती देवी ही है, वो आ गए मतलब हाँ देवी आ गई। लेकिन वो हाँ पहला स्टेज होता है। उसके बाद लास्ट स्टेज में देवी आके वचन दे के जाती है, उसके बाद हमारी साधना इतनी कंप्लीट हो जाती है ना कि अब हम जब बुलाएंगे तब वो आएंगे, तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण, तो वो लास्ट फेज होता है। ठीक है। हाँ। तो वो वैसा नहीं प्रत्यक्षीकरण। हुआ कभी अभी तक, ऐसा नहीं हुआ हम्म। है। वो लास्ट फेज होता है प्रत्यक्षीकरण, इसी के लिए मैंने वही बोला ना कि आपको अनुभव हुए हैं, दर्शन हो सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्षीकरण अभी नहीं हुआ है। प्रत्यक्षीकरण में आपको शायद टाइम लगेगा। दूसरा, चेतना आ सकती है, चेतना आ रही होगी, पूर्णाभास हो रहे होंगे, फीलिंग्स आ रही हाँ होगी, वो सारी चीजें आ रही होगी। कई बार हाँ। आपको मौत भी दिख जाएगी किसी की। ठीक है, तो वो अरे भी हो बहुत, सकता है। हर बार जब भी किसी का मैं देखना चाहूँ तो देख सकती हूँ। तो वो सारी चीजें है क्योंकि वो सारे गेटवे खुले हुए दिख रहे। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके अंदर क्या है, आपकी थर्ड आई का गेटवे आपने लॉक नहीं किया है। जैसे आप किसी का देख पा रहे हो, वैसे ही कोई भी आपके अंदर भी आ जा पा रहा है। ठीक है। तो कोई भी अच्छा। व्यक्ति क्या कर रहा है, आ जा पा रहा है, तो आप नोट कीजिएगा। जब कोई दर्द, कोई व्यक्ति आपके पास आया, बोला सर मैं बहुत पीड़ा में, बहुत पीड़ित, तो आप उसके दर्द को फील कर पाते हो। क्यों फील कर पाए? हाँ, अगर आपका थर्ड आई लॉक होता बहुत फील तो कर आप फील पाती हूँ। कर ही नहीं पाते। तो आप उसका दर्द क्यों फील कर पाए? क्योंकि आपका थर्ड आई उसके थर्ड आई से जुड़ गया, उसका दर्द आपके दर्द से जुड़ा, तो वो चेतना आपके शरीर में भी इंसर्ट हो रही है। तो कल उठ के हाँ जिस दिन आप कमजोर हो गए, सबसे पहले वो चेतना आपको दबाएगी। ठीक है। तो कई बार हमारे को भी थॉट्स जो आ जाते हैं वो कहाँ से आते हैं, इस तरीके से आते हैं, क्योंकि आपकी थर्ड आई दोनों तरफ से खुली है, वन वे होती है। खाली थर्ड आई वन वे होती है। आप अपनी, या कोई भी साधक, ठीक है, मैं क्यों बोलता हूँ कि आप मेरे बारे में या कोई सी साधक को मैं बोलूं बताइए मेरे बारे में, क्यों नहीं बता पाएगा? मैं थर्ड आई को इस तरीके से लॉक करके बैठा हूँ, वो सारे तंत्र चला ले, नहीं होगा। तो थर्ड आई को क्या होता है, वन वे में लॉक करना होता है। जब आप लॉक करोगे तो आप किसी के भी बारे में पता कर लोगे, आप सारी चीजें पता कर लोगे, लेकिन आपकी इच्छा के विरुद्ध सामने वाला आपके बारे में नहीं पता कर पाएगा। आपकी इच्छा के विरुद्ध सामने वाले के थॉट से आप नहीं जुड़ पाओगे। अगर आप जुड़ोगे तो उसके साथ क्या होगा, अब वो इंसान तो चला गया, वो इंसान अपना ट्रीटमेंट लिया उसके बाद चला गया, लेकिन आप देखिएगा आपको नॉर्मलाइज होने में टाइम लगेगा। मतलब अगर वो पीड़ा में था तो थोड़ा सा हमें लगता है यार बेचारे के साथ, वो थोड़े टाइम तक रहता, आधे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, तो इतना टाइम क्यों लगा, हम तो हीलर है। अब डॉक्टर अगर किसी के दर्द से जुड़ जाएगा तो क्या वो सर्जरी कर पाएगा? नहीं। वैसे ही नहीं। यहाँ पे भी वही चीजें होती है, आप नोट कीजिएगा। आप किसी का भी बता दें, आप किसी का भी हाँ बहुत हाँ अच्छे से होता है बता ये, हाँ देंगे। होता है। ठीक है। मुझे अगर लेकिन कोई बताएगा नहीं ना, मेरे पास आके चुपचाप अगर कोई बैठा है, झूठ मूठ का मेरे सामने हंस बोल रहा है ना, तो भी मैं अंदर के भाव पकड़ लेती हूँ, तुरंत बोलती हूँ क्या प्रॉब्लम है, आपको तुरंत कुछ पता चल दिक्कत है। और जाएगा। बात हर किसी की बात बात में ही जवाब मिल जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। फिर मैं जब रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ तो अट्यूनमेंट देती हूँ ना, रेकी के फर्स्ट हम्म। लेवल सेकंड लेवल को। जब मैं, मेरे सामने कोई बैठा है, मैं अट्यून कर रही हूँ, तो पूरे उनके अंदर उस टाइम पे जो दर्द है, जहां दर्द है, जो फीलिंग है, टोटली मेरे अंदर आ जाता है। आएगा ही और ना। वो मैं बाद में बताती हूँ कि आपको ये है, आप ये सोच रहे थे, आपका ऐसा ऐसा, तो हो जाता है वो, ये सच बता रहे हैं आपकी ये है। तो थर्ड आई आपकी खुली है, दूसरी चीजें क्या है, थर्ड आई खुली होने की वजह से वो चीजें आपको दिख रही है। अब आते हैं सेकंड स्टेज पे, जहां आपका लगाव है, जहां आपका बहुत ज्यादा प्यार है, वहां डेटा आना बंद हो जाएगा। मतलब ऐसा है ना कि ये पर्सन को तो बताना ही पड़ेगा, अब वहां पे इतना एक्यूरेट नहीं है, वहां इतनी अच्छी डेटा की फ्रिक्वेंसी नहीं है, तो वो भी हाँ, आपकी गलती है। अब मेरे वो ही क्या बेटे है? का मैं देखना चाहती हूँ ना, तो मेरे बेटे के लिए हम्म, मेरा उल्टा पुल्टा ही हो जाता है। सब गलत आएगा, सब। आप कितना भी कर लो, आपको बोल रहा हूँ ना, क्योंकि आपने जो गलती की है, ये गलतियां अक्सर नए लोग करते हैं, ऐसा नहीं नए लोग या पुराने लोग,
लेकिन जब गाइडेंस में हाँ, नहीं पता होता है ना नहीं तो रहता ऐसी ना, मिस्टेक गाइडेंस होती नहीं है। रहता। हाँ, तो ऐसी मिस्टेक होती है कि भाई क्यों हो रहा है, हम दुनिया भर का बता लेते हैं, हमारा खुद का क्यों नहीं कर पा रहे, हम किसी को भी हाँ ठीक कर पाते हैं, हमारे से हमारा खुद का क्यों नहीं हो रहा है। बहुत सारे हाँ कारण है इसमें, बहुत सारे। तो ये दो तीन चीजें और भी है जो धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, जो और भी है अंदर आपके। ठीक है, शरीर से रिलेटेड नहीं, हर प्रॉब्लम शरीर से रिलेटेड हो ऐसा नहीं होता। कई हमारी थॉट से रिलेटेड होती है, कई हमारी विचारों से रिलेटेड होती है, कई हमारी साधनाओं से रिलेटेड होती है। और ऐसा है। दो साधना भी। तीन दो तीन लोगों ने जो, And मतलब कि double एस्ट्रोलॉजी में बड़े बड़े लोग होते हैं। हाँ all number तो तारा मत फोन जी। पायल म्यूट पायल कर दे। म्यूट। हाँ हाँ, कौन से कौन? जी क्या बोल फोन रहे हो? कट करी कटे नहीं। कट नहीं करो, म्यूट करना। दो दो तीन ऐसे बड़े बड़े लोगों ने मेरे को, मतलब कि आप जैसे बता रहे हैं ना कि मुझे, मेरे अंदर क्या है क्या, वो सब देख पा रहे हैं। ओके। हेलो सर। हाँ, तो ऐसे कुछ लोगों ने मेरे हाँ ऊपर ट्राई किया, मतलब कि जान बुझ के मेरी परीक्षा करने के लिए। हाँ देखा कि क्या क्या ये करती रहती है, मतलब मेरे हस्बैंड ने ही बोला था, इसलिए बड़े ऐसे एस्ट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं उन लोगों ने, हाँ या तो साधक होंगे पता नहीं। तो हाँ उन लोगों ने अपने उससे देखने का ट्राई किया, लेकिन उस टाइम पे मैंने सिर्फ मैं महादेव को और माँ शक्ति को बहुत मानती हूँ, तो मैंने उनको प्रे करके, मैं तो ऐसे ही आंखें बंद करके बैठ गई कि क्या देख लेंगे ये लोग, देखती हूँ मैं भी, मेरे महादेव है ना। तो ऐसे करके मैं सिर्फ अपनी थर्ड आई पे मैंने प्रकाश प्रकाश और प्रकाश ही मेरे को दिख रहा था। तो उन लोगों हाँ, को भी प्रकाश ही दिखा। वही दिखेगा उनको। एक बार नहीं, ये 3 बार ये चीज हुआ, मैंने 3 बार ट्राई किया। जैसे आप बता रहे हैं ना कि कोई और मेरा देख सकता है, लेकिन तब मैं कॉन्शियस थी, मुझे पता है कि ये मेरे बारे में ना जान पाए, ऐसा करके मैं बैठी थी ये सोच के। इंटेंशन मेरा ये था कि इन लोगों को सिर्फ प्रकाश दिखे तो महादेव दिखे मेरे, बाकी कुछ ना दिखे। तो सच्ची में ऐसा हुआ कि प्रकाश ही दिखा उन लोगों को। तो ऐसा है ये आप कैसे हुआ? देखो, बाय डिफॉल्ट चीजें हो जाती है, आपने समझे, आपने बाय डिफॉल्ट किया। इस प्रोसेस को आप सही तरीके से समझोगे तो तंत्र। ठीक है, तंत्र का पार्ट क्या है कि एक प्रक्रिया जो सही तरीके से की जाए उसी को तंत्र कहते हैं, और किसी को तंत्र नहीं कहते। ये जो आपने किया ये बाय डिफॉल्ट किया था, अगर आप इसे सही से करते तो सही से होता। ऐसा नहीं है कि अभी भी कोई भी व्यक्ति देख सकता है, नहीं ऐसा नहीं है। आप अगर नहीं। किसी अच्छे, कई लोगों के पास जाओगे तो हो सकता है वो आपके बारे में नहीं बता पाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाँ। आपकी एनर्जी पहले आती है, लेकिन जिसको आता है उसे बाईपास करना। जैसे मैंने भी एंट्री ली तो मेरे को भी क्या कोई आपकी एनर्जी नहीं मिली होगी, मिली होगी ना। लेकिन हम लोगों ने उनको साइड में रख दिया कि आप इधर आ जाइए, हम लोग घुस गए। तो उनको साइड में रखने का एक प्रोसेस होता है। बाकी हर किसी की, आप समझिए, अगर मैं आपके थर्ड आई में घुसूंगा तो कोई तो रोकेगा, भले फिर वो आम आदमी भी क्यों ना हो, उसकी थर्ड आई में कोई ना कोई एनर्जी एंटिटी रोकती है हमें कि भाई क्यों जाना है, आपकी सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो कोई ना कोई रोकेगा, तो उसे एक प्रोसेस होता था। आपने वो बाय डिफॉल्ट किया, वो चेतना आई आपको। चेतना कैसा है? यूनिवर्स से। ठीक है, तो क्या भाई मैं ये हम्म। करती हूँ हो जाएगा। उसी तरीके से एक पूरा प्रक्रिया अगर आप समझो कि भाई तंत्र कैसे काम करता है, कैसे कोई किसी की एनर्जी के अंदर घुसता है, कैसे उसका डेटा लेता है, कारण शरीर का एक्सेस कैसे लेता है, क्या किया जाता है, कैसे हमें पता चला। बिल्कुल, देखिए मैंने तो आपसे आई थिंक इस टॉपिक पे बात ही नहीं की ना, आपने मुझे ऐसा कुछ बताया, तो मुझे ये सब डेटा कैसे आया? तो मैंने कोई प्रक्रिया की। नहीं। भाई जादू तो ना, या तंत्र मंत्र एक जी साइंस हाँ। है। मैंने एक कोई ना कोई ऐसी प्रक्रिया करी जिससे मैं आपके सूक्ष्म शरीर के आयामों को जान पा रहा हूं। ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं, हम्म। मैं एक एक चीज निकाल सकता हूँ, लेकिन उतनी ही मैं बता पाऊंगा, उतनी ही मैं बोलूंगा जितनी बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा होता है ना कि अगर यहाँ बैठा हुआ इंसान आपको वहां से देखना चाहे ना, तो पूरे दिन में आपने क्या क्या किया, अभी क्या कर रहे हो, व्यक्ति देख लेते हैं। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये पूरा क्या खेल है? तंत्र का। तो आप जब तंत्र को समझोगे, जैसे आपने उस दिन किया, तो थर्ड आई पे ही ध्यान क्यों लगा? क्योंकि थर्ड आई से ही एंट्री होती है। मेरा फर्स्ट चीज ही मैंने आपको क्या बोला कि आपकी थर्ड आई खुली है। जब आपने खुली। अपनी चेतना को वहां शिफ्ट कर दिया,
ठीक है। तो आपकी थर्ड आई के अंदर से फोर्स लगा, था जब कोई दरवाजा अंदर से बंद हो रहा हो तो बाहर से कोई एंट्री लेगा, नहीं ले पाएगा, तो उसकी वजह से उस दिन कोई आ ही नहीं पाया। तो ये कारण होता है। तो आपने क्या किया उस दिन, टेम्परेरी अपनी थर्ड आई को बंद किया। किसकी शक्ति से? अपने द्वारा बनाई गई शक्ति से, या आपके द्वारा बनाई गई थी, ये तपोबल था आपका। ठीक है। तो कई लोग पेपर जला लेते, हवा में उड़ लेते, वो क्या है? तपोबल है उनका, जो उनने सिद्धि की, साधना की, तपस्या की, जप किया, उसके तपोबल से वो कुछ चीजें कर पाते हैं। तो उसमें से कुछ एक चीज आपने यूज करी। लेकिन हाँ, इसमें एक और चीज है कि जो आपकी चेतना है, ठीक है, वो सही आ रही है, वैसे तो उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। ठीक है। लेकिन वहां मैं देख पा रहा हूँ कई बार वो बहुत सूक्ष्म चेतना आ रही है, यानी बहुत बहुत माइनर चेतना है। ठीक है। इतनी माइनर है ना कि आपको फील हो गया, भाव आ गया, लेकिन आपने उसको एक नॉर्मल थॉट समझ लिया। ठीक है। तो कई बार इतनी माइनर चेतना देख रहा हूं मैं, कि इतनी माइनर है ना कि आपको लग रहा है शायद ये मेरे कंफ्यूजन का एक थॉट है, लेकिन वो कंफ्यूजन का थॉट नहीं था, वो पूरा हो जाता है। ठीक है। तो वो भी इसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि बीच में क्या हो रहा है, आपको वो चेतना ही बीच में अचानक से थड़ाई की चेतना आ गई, अचानक से थड़ाई की चीज आ गई, तो जैसे ही ये सब कुछ मिक्सअप हो गया, अब आपको क्या लग रहा है? कंफ्यूजन हो रहा है नए और पुराने के बीच में, तो उसकी वजह से ये सारी चीजें, और कुछ भी नहीं। और एनर्जी भी आपकी जो बहुत ज्यादा ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, उसके पीछे बेसिक्स कारण है, और कुछ नहीं। एक तो गुरु की कमी, यानी सही रास्ता नहीं है। दूसरा, आपकी चढ़ाई को आपको सही तरीके से लॉक करना है और बैलेंस करना है। तीसरा, आपके चक्रों के अंदर, आपके दो चक्रों के अंदर ऊर्जा जाके रुक जाती। ठीक है। तो वहां जाके ऊर्जा रुक जाती है, फिर ऊपर जाती है, एकदम से नहीं जा रही है। पहले उधर ऊर्जा रुक रही है, फिर धीरे 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 ऊपर की तरफ जा रही है। तो जहां ऊर्जा रुक रही है, ठीक है, वहां जाके सबसे ज्यादा आपकी ऊर्जा खर्च हो रही है या इस्तेमाल हो रही है। ठीक है। तो वो जो चक्र है ना, वो अगर मैं बोलूँ ना, तो वो अट्रैक्शन के चक्र है और ज्ञान के चक्र है। ठीक है। तो आप चाहोगे तो बहुत कुछ पाना, नॉलेज की बात हो रही है, मंत्र की बात हो रही है, तंत्र की बात हो रही है, समझने को। ठीक है। हर चीज को समझना, सीखना, जानना। यूज केस क्या है तो आपको भी नहीं पता, क्या यूज करोगे तो आपको भी नहीं पता, क्यों यूज करोगे तो आपको भी नहीं पता। हाँ, आप सोच सकते हो कि चलो मैं वो ट्राई करूंगी, वहां करूंगी, लेकिन नहीं, वो खाली आपके वो है कि भाई एक आधा भ्रांति है कि शायद, वहां शायद है, लेकिन आपको परमानेंट फिर भी नहीं पता कि क्यों। ठीक है। हाँ, आप सोच सकते हो आध्यात्मिक जर्नी होगी, लेकिन उससे भी होगी या नहीं होगी, वो भी कंफ्यूजन बना ही रहता है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कारण है जो आपके शरीर को, ऊर्जा को नीचे की तरफ खींच रहे हैं। ठीक है। शरीर की ऊर्जा को, जिसमें से कुछ वासनाएं हैं जो ऊर्जा को नीचे की तरफ खींच रही है, जिसमें से कुछ और क्रिया है जो ऊर्जा को ऊपर जा रही है, ऊर्जा ऐसा नहीं है नहीं जा रही है, लेकिन वो वापस रिवर्स आ जा रही है। दूसरा एक और एक्सपीरियंस है, वो ये है कि आप जो भी क्रिया कर रहे हो वो हमेशा आप जीरो से स्टार्ट करते हो। जीरो से मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, जैसे आप मेडिटेट करते हो, ठीक है, या जो भी करते हो। तो आज आपने मेडिटेट किया, कल आपने मेडिटेट किया था, और आपको रीढ़ की हड्डी में झुंझुनाहट हुई, वाइब्रेशन हुई, बहुत गर्मी हुई, बहुत अच्छे अनुभव हुए। आज आप जैसे ही मेडिटेशन में बैठे, वापस वही वाइब्रेशन, झुंझुनाहट तुरंत चालू नहीं हो गई, थोड़ा टाइम लगा, धीरे 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 फिर आई। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कारण हाँ, क्या ऐसा है? होता है। न्यूट्रल पता हो नहीं। गई सब कुछ, सारी एनर्जी आपकी न्यूट्रल हो गई। न्यूट्रल नहीं हुई होती तो जैसे ही आप वापस मेडिटेशन में बैठे, आंख बंद किया, वहां से ही चालू होता और आगे की वहां से जर्नी चालू चलती, होना, हाँ। और आगे की जर्नी। अब हर बार क्या कर रहे हो आप? वापस चालू कर, वापस। तो न्यूट्रल कैसे हो नहीं, रही, क्यों हो रही है? वो न्यूट्रल होने का खर्च बेसिक हो जाती कारण, है एनर्जी। न्यूट्रल होने का बेसिक कारण जो हम मेरे पास है, जो आपके डेटा के हिसाब से है, वो ये है कि या आप ओवर थिंकिंग कर रहे होगे, ठीक है, या आप नहीं, ओवर बिल्कुल थिंकिंग नहीं। कर रहे होगे, या फिर आप जहां पे भी बैठ के मेडिटेशन कर रहे हो वो ग्राउंडिंग हो जा रहा है। ठीक है। या तो आप आसन, जो आपका आसन है वो थिक हाँ, नहीं वो तो होगा, एक ही बात ठीक है। है, हाँ। जाडा नहीं होगा, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। ठीक है। जाडा इट मीन्स आसन हमेशा इतना जाडा होना चाहिए। ठीक है। अच्छा। इतना जाडा, और रेड कलर में, और जो नीचे का जो हिस्सा होता है ना आसन के नीचे का, वो भले कैसा भी हो, ऊपर जो हिस्सा होता है जहाँ हम सीटिंग कर रहे हो, वो मखमल जैसा सॉफ्ट टाइप का होना चाहिए। तो वो हाँ, नहीं वो तो होता है, वैसा तो ही है। कई बार होता है कि ग्राउंडिंग हो जाए, कई बार पतला होता है तो ग्राउंडिंग हो जाता है। तो बेसिक्स ये कारण हो सकते हैं। या कई बार देखा है कई लोग गुस्सा कर लेते हैं, चिढ़ जाते हैं,
तो भी ग्राउंडिंग हो जाती है, कई बार वासना आ जाती है तो भी ग्राउंडिंग हो जाती है। तो इन सब में से कोई एक कारण हो सकता है, लेकिन मेजर मुझे लग रहा है, तो मेरे दो ही कंसर्न है कि भाई आपका आसन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स है, तो आप आसन को आसन, अपग्रेड हाँ करें। आसन इतना ठीक नहीं है मेरा। हाँ, इतना नॉर्मल जो आसन होता है वैसा लेके बैठती हूँ मैं, इतना ठीक नहीं है, बिल्कुल केवल आप नॉर्मल है। आसन तो नहीं तो वो बदल रहे, वो आसन भी का मैं मैं कर देख चुका लूंगी। हूँ। आसन को भी आप बार बार चेंज नहीं कर रहे हो, आसन भी वैसे तो सही जगह पे रख रहे, सारी चीजें ओके है। लेकिन आप जहाँ बैठ के कर रहे हैं वहाँ हाँ, आजू बाजू क्या है? वहाँ आजू बाजू मुझे चीजें दिखाई दे रही है, कुछ चीजें होगी, या सामान होगा, या फर्नीचर होगा, या कुछ भी होगा। आप क्या कीजिए, अगर आप कहाँ पे बैठ के करते हैं आप? मैं तो अपने कमरे में ही नीचे ही बैठ के, इसी रूम में नीचे बैठ के ही करती हूँ जमीन पे, मतलब ओके आसन तो, लगा के। ओके जहाँ आप बैठते हो उसके आजू अभी बाजू जिस अच्छा कमरे में खासा, बैठी हूँ ये यहीं पे। ओके अच्छा खासा स्पेस है या स्पेस थोड़ा कम है? सही स्पेस है, आराम से बैठ के करती हूँ ऐसे। नहीं नहीं, वैसे दो नहीं, जने जैसे आराम दो से एक जने जगह पे बैठ पाए बैठ ना, गए। हाँ। मेरा कहने का कंसर्न है कि हाँ, मतलब दो जैसे जने हॉल आराम से, कैसे बड़ा मेरे होता है बाजू में हॉल। किसी को बैठना है तो बैठ। हाँ, तो उसी की वजह हाँ से हो रहा है। मेरा कहने का कंसर्न है कि मेरे को, मैं आपको बोल रहा हूँ स्पेस कम है से मेरा मतलब क्या है, कि भाई वहाँ दो जने, जैसे हॉल बड़ा होता है ना वैसे जगह होनी चाहिए। आप बीच में बैठे हो तो हाँ चारों तरफ इतनी जगह होनी हाँ। चाहिए कि आप आराम से दो तीन चार पांच कुर्सियां चेयर रख दो। अब होगा क्या, स्पेस कम है, आपने अरे ऊर्जा बनाई, इतनी स्पेस नहीं होती मेरे आसपास, हाँ इतनी स्पेस नहीं होती कि तो दो आपने चार लोग ऊर्जा ऐसे बनाई तो वो खुला। आपस में ही रिफ्लेक्ट होती है, टकराती है, और आपके आजू हम्म। बाजू से सामान है उससे टकरा के वो कम हो जाती है, और कम होने के बाद आपके शरीर में कम आती है। राइट सर, मेरे को अब समझ में आया कि मैं बैठती हूँ ना तो मेरे बैग के पीछे, मतलब बैग के पीछे ये आ जाता है, ड्रॉअर वाला जो होता है वो वुडन का होता है। और मेरे साइड में देखे तो बेड का जो साइड होता है वो वुडन का होता है। तो वो मेरा बैग जहाँ पे रहता है, एक में तकिया तो लगा के बैठती हूँ, लेकिन वो भी वुडन का होता है, तो पूरा एनर्जी शायद खींच सकता है मेरे चक्रास से। क्योंकि मैं स्पेस कॉर्नर की में कमी बैठती दिख हूँ, रही है एक मुझे। साइड में बेड है, एक साइड में बेड का साइड आ जाता है, और मेरे पीछे भी ये लगा है ड्रोअर वाला, हम्म। तो दोनों उसी के साइड लिए वुड मुझे का। स्पेस की कमी आ रही है, तो वुडन या वोड का वो दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, आपकी एनर्जी क्या हो रही है, जब बन रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, अब वो खुलना चाहता है लेकिन खुल नहीं पा रहा है क्योंकि इतना स्पेस नहीं है। तो वो अंदर ही अंदर सिंक्रोनाइज हो रहा है, वो सिंक्रोनाइजेशन की वजह से और कंफ्यूजन आ रहा है। हाँ, तो कई बार ना मुझे ऐसा मंत्र जाप वगैरह मेडिटेशन वगैरह करते करते मुझे ऐसा फील होता है ना कुछ, कि ऐसे मुझे धक्का मार के सारी चीजों को दूर चले जाना है, तो मैं ऐसे करके बालकनी में बैठ जाती हूँ। ये सही है आपका, कि मुझे अंदर से भी फीलिंग आता है लेकिन समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो मैं कई बार ना बालकनी में मेरा झूला है तो वहां पे जाके बैठ जाती हूँ, वो खुली वो स्पेस है। आपको, वो फीलिंग आपको इसी के लिए आ रही है, लेकिन आप उसको समझ हाँ नहीं पाए। ठीक है, आप हाँ उसको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाए कि वो क्या, क्या कंसर्न क्या है, कहना क्या चाहते हैं। फीलिंग आपको यही समझा रही है कि भाई यहाँ आपकी एनर्जी सिंक्रोनाइज हो रही है, बाहर जाओ, एनर्जी सिंक्रोनाइज हो रही हम्म। है, बाहर जाओ, तो वो एनर्जी आपकी अंदर ही अंदर दब रही है। ठीक है, दब तो रही है, यही हाँ। कारण है कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी स्लो हो चुकी है। आप समझिए, आप जहाँ मंत्र कर रहे हो आपका चारों सारा रूम चार्ज होना चाहिए। अब रूम चार्ज हो नहीं पा रहा है क्योंकि स्पेस कम है, स्पेस कम है, इंटरनल रेस टकरा के वापिस आ जा रही है, और आपके शरीर के अंदर आ रही है, आपके शरीर के अंदर से तो वो निकलना चाहती है। उस वजह से आपकी बहुत स्लोली स्लोली, ऐसा नहीं स्लोली स्लोली, स्लोली स्लोली आपकी जर्नी चल रही है। अनुभव आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि अनुभव नहीं आएंगे, अनुभव हम्म। आएंगे, एक्सपीरियंस आएंगे, झुंझुनाहट होगी, कंपन हाँ होगी, होता है। वाइब्रेशन होगी, वो हम्म। थोड़ी देर के लिए शांति आएगी, जीरो शून्यता की अवस्था आएगी, सब होगा। ठीक है, लेकिन जो सिद्धि होती है ना, धीरे धीरे जब मेडिटेट करते तो सिद्धि आती है, धीरे धीरे चीजें करते तो वो आती, वो नहीं आ रहा है, वो वो स्लोली नहीं था। स्लोली आ रहा है। वो एक्सपीरियंस नहीं आ रहा है, वो आत्मज्ञान नहीं आ रहा है, वो पिछले जन्मों के हाँ, रिकॉर्ड्स अब को नहीं राइट पढ़ रहा वर्ड है। यूज किया आपने, वो आत्मज्ञान वाला, वो ऐसा टाइप का कुछ चाहिए। अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, किसी चीज से सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है मन, कुछ चाहिए अभी। मैं वही बोल रहा हूँ ना, मटेरियल वो लेवल वही पे चीजें नहीं, नहीं आ लेकिन रही। उस पे हाँ। उसके लिए आपको ये सारी चीजों को, आप देखिए पुराने जमाने के ऋषि मुनि पेड़ के नीचे जाके क्यों करते थे, ग्राउंडिंग प्लस खुला।
चारों तरफ से खुला। और पेड़ हमारे रिप्रेजेंट करते हैं कुंडलिनी के सांप को। तो अगर आप कोई भी व्यक्ति पेड़ के नीचे करता है तो उसके एक्सपीरियंस बढ़ जाते हैं। गौतम गौतम बुद्ध जी ने क्यों पेड़ के नीचे ही आत्मज्ञान प्राप्त किया? बड़े बड़े ऋषि मुनि को पेड़ के नीचे ही क्यों आत्मज्ञान प्राप्त हुआ? कुछ तो कारण होगा। कोई गुफा में जाके क्यों करता है तपस्या समाधि? कुछ तो कारण होगा। हर चीज के पीछे कारण है लेकिन लोगों को पता नहीं है। सच्चाई ये है, लेकिन हर चीज के पीछे कारण है। उस कारण को फॉलो करो ना, तो उनको जो अनुभव हुए वो हमें होंगे। लेकिन हम हम्म। नहीं समझ पाए, या हो सकता है ऐसे कोई बताया नहीं या बताने वाला नहीं है, उसकी वजह से वो चीजें नहीं हो पा रही। बाकी हो जाएगी। बहुत आसान है और कुछ भी नहीं है। जो चीजें मेरे को दिख रही है उतना ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है। हम्म। बाकी जो रियल लाइफ एनर्जी की बात करो, जो दिखना होना महसूस होना फील होना, वो सारी चीजें ओके है। वहाँ कोई डाउट हाँ, नहीं है। वहां पे तो लेकिन कोई, हाँ, मैं अटकती भी नहीं हूँ, वो चीजों में मैं जाती भी नहीं हूँ। ठीक है, दिख ये जाता है। नॉर्मली भी कभी कभी कहीं एक दो बार अनुभव ऐसे भी हुए है कि मैं वॉक कर रही थी, अपने पार्किंग में वॉक कर रही थी। एक ऐसे भाई जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, और वो गाड़ी से उतर रहे, गाड़ी अपनी ड्राइविंग सीट से उतरे। लिटरली मैंने उनके साथ दूसरे किसी को उतरते हुए देखा, वो बंद करके आगे चले गए। मैं देख रही हूँ, लेकिन मुझे लगा ये कौन है जो इनके पीछे पीछे, लेकिन गायब भी हो गए। मेरे को फील भी हुआ फिर। जानती नहीं थी तो बता ही नहीं कुछ, की बोली नहीं कि क्या दिखा मैंने। ऐसे किसी किसी के साथ में कभी कभी कुछ चीजें होती है तो अपने आप दिख भी जाती है। उस केसेस में आप नहीं बोलो तो ये अच्छा है, क्योंकि जैसे हाँ, हम मैं लोगों को भी बोलती नहीं एनर्जी किसी से। दिखती है। हम लोगों को हाँ, सारी एनर्जी, मेरे को अगर किसी की भी बात करें तो मेरे को कोई भी एंटिटी बिल्कुल इंसान जैसे ही चलती घूमती फिरती हाँ, सारी हाँ, चीजें करती हाँ। दिखती है रियल लाइफ में। लेकिन वहां बोलना मुझे अलाउ नहीं। ठीक है। वो हमको भी गुरुओं से इनफ, जो चीजें मैं भी आपको अभी बता रहा हूँ ना, वो कहीं ना कहीं मुझे अलाउ किया हुआ है, उतना ही मैं बता रहा हूँ। जहां पे मुझे रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे ना, वहां से मैं बोलना बंद करूंगा, उस टॉपिक को मैं नहीं छेड़ूंगा या उस चीज को नहीं बताऊंगा। तो मेरा कोऑर्डिनेशन आपकी एनर्जी या आपके देव तत्व या आपके आपसे जुड़ी हुई शक्तियों से इतना रहता है कि मैं जो चीजें बता रहा हूँ ना कहीं मैं उनसे भी डेटा लेता हूँ। और उतना ही लेता हूँ जितना वो अलाउ करते हैं, और उतना ही मैं आपको बताता हूँ। उसके आगे मैं भी नहीं बताता हूँ। जो चीज वो चाहते हैं कि अभी जर्नी को चलना है, चलाना है स्लोली, तो वो चलाएंगे। फिर वो स्लोली स्लोली आपको एक्सपीरियंस देंगे, अनुभव देंगे, या स्लोली स्लोली चलाएंगे। डन। और कुछ स्पेसिफाई कोई प्रश्न हो तो बताइए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन पे थोड़ा सा आऊंगा। हाँ, पितृ का तो ऐसा कुछ कोई दोष में या ऐसे तो कुछ नहीं हो ना। देखिए, पितरों की मेरे को एनर्जी दिख रही है लेकिन दोस्त नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है। एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है। अब वो एनर्जी हो सकता है कि आप लोग पूछते हो या आपके घर में किसी का हुआ हो उसकी वजह से हो। लेकिन दोस्त जैसी एनर्जी नहीं है कि परेशान कर रहे हो, वैसा नहीं। ठीक है। हाँ, हम्म। लेकिन उनकी वाइब्रेशन और कंपन तरंगे है। वो श्योर तो श्योर। किसी ने, आपने अभी बताया कि किसी ने क्रिया या वगैरह कुछ कर रखा है, कुछ तंत्र मंत्र या, वो तो मेरे हस्बैंड पे किसी ने किया है, ऐसा मेरे को भी आ रहा है कि कुछ है, कुछ कर दिया है। और वो, उनकी हरकतें, उनका सब रहन सहन सब दिख भी रहा है, और वो पूरे उस चीज में अंदर अंदर चले जा रहे हैं। वो हम सबको छोड़ के अकेले रहते हैं अभी वो। तो मतलब वो उसका कुछ कर नहीं सकती मैं। आप अपने आपके पास जो है, अगर आप रेकी कर रहे हैं, रेकी में अगर उसका ट्रीटमेंट आप कर सकते हो तो कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ रेकी में उसका ट्रीटमेंट है तो। बाकी देखिए, ऐसी नेगेटिव क्रिया को निकालने के लिए ना एनर्जी की मदद लेनी पड़ती है। एनर्जी इट मीन्स मंत्र विज्ञान, मंत्र ही मंत्र को काटता है। तो आपको कोई ना कोई ऐसा मंत्र विज्ञान चाहिएगा ही। ठीक है। या कोई सिद्धि, या कोई तंत्र, या कोई मंत्र, या ऐसी कोई चीज है, उसी से कर सकते हो, बाकी नहीं कर पाओगे। क्योंकि हाँ। कोई भी एनर्जी को वापस करना, रिवर्स करना, तो जहां से आई है वहां भेजना पड़ेगा। अब जिसने जगाई है, उसने तो किसी न किसी माध्यम से जगाई है, तो उसको उस तरीके से ही रिवर्स किया जाएगा जिस तरीके से उसने जगाया है। क्रिया का हमें यही पता उद्देश्य चल होता सकता है। है कितने टाइम पहले किया होगा या? नहीं, देखिए, वो एंटिटी को अगर मैं उधर देखने जाऊंगा तो बता तो दूंगा, लेकिन फिर उसका इफेक्ट आएगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ उस जगह जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका इफेक्ट अभी कम है आप लोगों को। ठीक है।
हाँ, पहले हम था, लोग क्यों पुराना प्रेशर था। नहीं कर। हाँ, वो जब घर पे रहते थे 1 साल पहले, तो सबके दिमाग घूमते थे, सबको प्रॉब्लम होती थी। लेकिन 1 साल से वो नहीं है, तो बिल्कुल शांति, बिल्कुल शांति। एक मंदिर में जैसी शांति दिखेगी, इतनी मेरे घर में शांति रहती है हमेशा। और सबके मन भी इतने शांत और हैप्पी। कोई ओवर थिंकिंग करने वाला ऐसा कुछ है ही नहीं घर में। मेरे नहीं को बात। तो मेरा बहुत स्टेबल माइंड रहता है, मेरे को कोई इतना विचार आते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आते। और चीजें साफ साफ और सीधी ही दिखती है। जिस सिचुएशन को जैसे एक्चुअल में देखना चाहिए वैसे सीधी दिखती है, प्रॉब्लम नहीं होता। कि मैं समझ पाती हूँ सबका अपना अपना भाव, सबका वो फील कर पाती हूँ। तो कभी किसी का दुख लगना, कोई प्रॉब्लम होना, या तो गुस्सा आना, कुछ नहीं होता, कभी नहीं होता इतना। 1 साल से तो बिल्कुल ही नहीं। हाँ, हस्बैंड थे तब डिस्टर्ब कर देते थे। वो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको खाली यही ये बैलेंसिंग प्रक्रिया करनी है, उसके अलावा कुछ भी एक नहीं करना। बेटे का है कि फाइनेंशियली कहीं पे मतलब जहां भी जो भी काम करता है वहां कुछ न कुछ अटक जाता है। इतना दिल से ऑनेस्टली करने जाता है काम, लेकिन अटक ही जाता है। अभी कहाँ है, वो घर पे ही है? नहीं, घर पे नहीं है, काम पे गया है। बस एक ही दिक्कत है लाइफ में कि बेटे का सेट हो जाए ना, तो इनकम आना, इनकम सोर्स एक चालू हो जाए, ये नहीं हो पा रहा अभी। उनको ये प्रॉब्लम अभी अभी से हुई है या पुरानी है? मतलब वो कि 4-5 साल से, मतलब चलिए 1-2 साल सीखने में गए, तो भी 4 साल से तो पूरा मन लगा के काम करने की कोशिश कर रहा है कि जहां भी जाता है। पहले मेरे माने हुए भाई के साथ में काम किया, वहां पे नहीं हुआ। फिर पहले डैडी के साथ में काम किया, उन्होंने निकाल दिया। दिल से कर रहा था, अच्छे से कर रहा था, लेकिन उनकी प्रॉब्लम थी तो उन्होंने निकाल दिया। हमारा पहले वो था, क्या बोलते हैं, ये बैंगल्स बनाते हैं ना, जो मेकिंग हम्म, का था पूरा। तो पूरा वाइंड अप करके पूरा सारा किसी को दे के कोई खा गया, पूरा करोड़ों रुपया हमारा खा गया 2 साल पहले। ये पायल को सब पता है। तो ऐसे चीट कर लिया किसी ने, तो मेरे हस्बैंड मान भी गए सारा। सब कुछ मेरे को बिना बताए वाइंड अप कर दिया। ओके। सारा बिजनेस 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 चौपट कर दिया, सब कर दिया। तो बेटा वहां से अटक गया, दुबई गया अपने फादर इन लॉ के साथ, तो वहां कुछ नहीं बात बनी। फिर कहीं गया, वहां नहीं बात बनी। मतलब हर जगह पे ट्राई करता है, लेकिन बात जैसे कि चालू होना चाहिए वैसे चालू नहीं होता, कुछ पैसे हाथ में नहीं आते। एक्चुअल में उनके में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हम्म। मतलब जाओ जो चीज मैं देख पा रहा हूँ बता रहा हूँ, उनके में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आपके हस्बैंड है, उनके ऊपर जो एनर्जी है, वो उनके डीएनए से रूट हो रही है। तो अब वो उनके लड़के हैं, इसकी वजह से वो उनसे भी जुड़ाव कर रही है। एनर्जी क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो जितना इफेक्ट उनके दिमाग पे होगा, उससे थोड़ा बहुत इनके दिमाग पे भी आ रहा है। तो आप इनको पर्सनली हीलिंग दीजिए या एक प्रोटेक्शन कर दीजिए या बंधन कर दीजिए, तो भी चीजें हटेगी। बाकी कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर वही एनर्जी का इफेक्ट आ रहा है। तो इनका दिमाग स्टेबल है, ऐसा नहीं है नहीं स्टेबल है, हाँ, लेकिन स्टेबल घूमता है। है। फिर भी घूमता है, कई हम्म। बार घूम जाता है। कई बार उन्हें भी लगता है मैं क्या कर रहा हूँ बहुत, तब वो एकदम से विपरीत होकर कुछ टाइम के लिए वो सिचुएशन गड़बड़ हो जाती है। वो जो टाइम सिचुएशन गड़बड़ हुई ना, वही पूरा उनको अनस्टेबल कर रहा है, और कुछ भी नहीं है। तो वो क्रिया को आप अगर वहां से क्लीन कर दोगे, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाए, और कुछ हम्म। भी नहीं करना। ऐसा भी नहीं है कि कोई रीजन मिले कि भाई मैं ये बोल सकूं कि बेटा तूने ये किया ना, इस वजह से तेरा ये नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ रीजन भी नहीं है। मान लीजिए कि अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का चालू किया, जिनके साथ में पार्टनरशिप में चालू किया, वो बंदे का अपना ऑलरेडी चालू बिजनेस था, और ये बेटे को सेट करने के लिए वो साथ में लिए। तो उनका ही आना बंद हो गया। मतलब जो गैस के सिलेंडर्स वहां थे, जो जो मंगवाते थे, वो दुबई से एक्सपोर्ट करते थे जो गैस का, ओके। वो चीज ही बंद हो गया। मतलब जिनका चालू था उनका ही बंद हो गया, बहुत डिले डिले होते होते अभी आ ही नहीं रहा है मतलब। मैं वही तो बोल रहा हूँ, उसी के लिए बोल रहा हूँ कि ये चीज कैसी है कि उनकी एनर्जी यहाँ सिंक्रोनाइज हो रही है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हो रहा क्या है। तो उसकी वजह हाँ, से आपको कंफ्यूजन हो रहा है।
कहीं पे क्योंकि वो किसी का गलती भी समझ में नहीं आ रहा ना कि किसका गलती है, क्या करने की वजह से ये हुआ। ये तो अपने हाथ में है ही नहीं। चलो आप खाली उनकी बात। हीलिंग कर दीजिए तो वो ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है। आप जो वो नेगेटिव एनर्जी का है जो उनके साथ जुड़ी हुई है, जो तंत्र क्रिया की मैंने बात की, आप हम्म अगर उसको हील कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इनकी प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी। आपके हस्बैंड की तो होगी ही होगी, लेकिन इनकी प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी, कुछ करे बिना। ठीक है, हम्म। क्योंकि वहां कुछ और है ही नहीं। हो रहा क्या है कि वो जो एनर्जी है ना, वो उनको भी हस्बैंड के डीएनए को, इनके डीएनए को सेम समझ रही है। सेम समझने की वजह से वो दोनों जगह थोड़ा थोड़ा दिक्कत कर रही है, मिक्सअप हाँ। हो गई है। तो उसकी वजह से इनके काम, अब ये तो माइंड से स्टेबल है, चलिए माइंड से सारी चीजें हो रही है, तो वो वहाँ हाँ कहाँ इम्पेक्ट कर रही है कि इनके सारे बनते काम बिगाड़ रही है, अटका रही है, हाँ कंफ्यूजन दे रही है, सारी जगह पे अनसक्सेसफुल करवा रही है, वैसे। तो हाँ। बेसिक क्रिया है ऐसे वो भी। आशा बनती, ऐसा लगता है कि होप इतनी हो जाती ना, होप कि यस इस बार तो ये काम होके ही रहेगा। दिखता है होके रहेगा, 99% पे आके रुक जाता है 1% पे। 4 महीना वो अफ्रीका रहा ना हाँ उनके साथ। ओके, हाँ। कोई एक्चुअल में दिक्कत तब नहीं है। से ये आप शुरू हुआ है, आप जिस कोई बंदे के नहीं, साथ में। हाँ जी सर। आप खाली इसको हीलिंग कीजिए ना, वो सोल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खाली अगर रेकी से आप कर सकते हो तो रेकी से कीजिए, अदरवाइज आप गेंगडम या मैग्नेटिज्म या कोई मंत्र ऐसा जो नेगेटिव एनर्जी को काटता है उसका इस्तेमाल कीजिए, तो रिमूव होगा। उस क्रिया को खत्म करो, ऑटोमेटिकली आप देखोगे विद इन 3 to 4 मंथ में उनका काम हो जाएगा, और अच्छा हम्म होने लगेगा, पहले से अच्छा होने। बाकी उनके हम्म। अंदर कुछ वैसा मेरे को कुछ और इम्पैक्ट या एनर्जी इसका नहीं दिख रहा है। हाँ। नहीं ऐसा कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत मेंटली स्टेबल, बहुत सही है सब। मैं बोली ना कि हम्म, चारों का हमारा इतना मस्त है सबका। कोई दिक्कत वाला है ही नहीं। तो दिक्कत क्या बाकी कर रहा है ये। हाँ ये ही दिक्कत कर रहा है कि ये सब गड़बड़ कर रहा है डीएनए में। बस खाली यही है, डीएनए में वो आ जा रहा है तो उसकी वजह से हो रहा है, कुछ भी नहीं है। खाली इसको सॉर्ट आउट कीजिए, ऑटोमेटिकली आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो इतना ही, हाँ फाइनेंशियली इतना ही हो पा रहा है कि ठीक है, घर चल रहा है बस। ओके, हाँ। हो जाएगा। आप तो ये अभी मतलब। करेंगे, ये जैसे ही हाँ। करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। क्या है कि अभी तक है ना उनके ऊपर कोई ऐसी एनर्जी का कार्य नहीं किया गया। जब एनर्जी का कार्य किया जाएगा तो वो एनर्जी है ना, या तो परमानेंट उधर ही जाएगी, इधर आएगी ही नहीं, या तो वो परमानेंट हट जाएगी। तो दोनों केसेस में अपना बेनिफिट है कि वो परमानेंट हट जाए तो भी सही है, और इधर आए नहीं तो भी सही है। तो अब आप किस क्रिया का हम्म। इस्तेमाल करते हो उसके हिसाब से वो एनर्जी हटेगी या परमानेंट हटेगी या एक साथ से हट जाएगी, वो जो भी हो, लेकिन सॉर्ट आउट हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। ओके हाँ। देन ठीक है इसके ये अलावा तो कोई है। स्पेसिफाई कुछ प्रश्न है या कुछ हो तो हम्म, बताइए। नहीं गैंडम सीखना है बस अब। ये तो मन कोई है। माई दिक्कत नहीं है। माई का पूछ लो। हाँ छोटा बेटा है, 12th में है। ओके, तो हाँ वैसे तो सब नॉर्मल चल रहा है, लेकिन सर वो डीएनए ये छोटे बेटे के ऊपर भी असर कर सकता है। लड़कों पे जल्दी जाएगा, लड़कियों पे मेरे इतना दो कम बेटे आएगा। हैं। हाँ हाँ तो दो बेटे ही है। बड़े तो बेटे की दोनों पे शादी हो जल्दी चुकी है। जाएगा, दोनों पे जाएगा, दोनों के अच्छा। डीएनए में जाएगा। वो असर लड़कों कर के रहा है डीएनए में उसमें। जल्दी जाएगा, हाँ जाएगा, वहां पे तो भी जाता छोटे है। के लिए भी करना पड़ेगा ये। आप अगर एनर्जी के लिए करोगे ना, तो बड़े और छोटे दोनों पे काम कर जाएगा, आप समझे। सत्य। अगर आपने हाँ। हटाने के लिए किया या दोनों को हीलिंग किया तो दोनों के लिए वो काम कर जाएगा, फिर आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आपका अगर चार्ज हो गई ना एनर्जी इधर की, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि दूसरी एनर्जी एंट्री नहीं ले पाएगी। ठीक है, अब वो एंट्री नहीं ले पा रही है तो सेफ है अपन, फिर आपका धीरे धीरे वो एक लाइन में आने लगेगा, सिस्टमेटिक तरीके से, सही तरीके से होने लगेगा, और काम भी हो जाएगा। तो उसमें फिर तब दिक्कत नहीं आएगी। अभी क्यों दिक्कत आ रही है, वो एनर्जी सिंक्रोनाइज हो रही है, लाइन में नहीं है इसके लिए, मेरी ना। और कुछ नहीं। वो वाली एनर्जी, वो जो हाँ नेगेटिव वाली डीएनए। एनर्जी आ जाती है डीएनए में, वो वाली। आपकी हम्म। एनर्जी को लाइन पे लाने के लिए तो आपको गुरु अच्छे से धारण करना पड़ेगा। दूसरा, आपको सही तरीके से प्रोसेस को समझ के सारी चीजें करनी पड़ेगी, आध्यात्मिक जर्नी बढ़ जाएगी। आप सही प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो 110% जर्नी बढ़ जाएगी, आत्मज्ञान हो जाएगा, और ये रीबर्थ के चक्र से निकल जाओगा।
ठीक है, लेकिन सही तरीके से करोगे तब रीबर्थ के चक्र के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो एक बार मुझे किसी ने बताया था मेरे पास्ट लाइफ में, या कैसे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया था, तब बताया था कि हम्म। पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा, मैंने बहुत साधना करी थी लेकिन कुछ गड़बड़ हुई थी वहां पे। तो तब से ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। शक्तियां है मेरे पास, लेकिन मैं यूज नहीं कर पाऊंगी, इस टाइप से कुछ था। नहीं देखिए, वो जिस व्यक्ति ने बोला होगा ना, ठीक है, अब क्या रहता है, हर किसी का देखने का तरीका अलग। अलग होता है। ठीक है, हम्म। तो उनने देखा सही, लेकिन शायद आपको गलत तरीके से गाइड कर पाए। ठीक है, आपके पास पिछले जन्म में शक्ति है, ठीक, चलो ठीक है। इस जन्म में तो आप एक्सेस कर ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि शक्तियां भुला दी जाती है, लेकिन एक्सेस कैसे कर पाओगे? बिना मंत्र के बाय डिफॉल्ट आपको चीज आने लगेगी। बिना चीजों के आपको सब पता चलने लग जाएगा, तो वो एनर्जी तो चलती रहती है। उसके आगे की जर्नी इस जन्म में आपको कंप्लीट करनी है, ये सच्चाई है। आप पीछे की तरफ हम्म। वापस जाओगे तो फंस जाओगे। तो आपको क्या करना है कि भाई वहां तक जो सीखा सीखा, अब आगे सीखना चालू कर दीजिए। तो वो ऑटोमेटिकली हाँ। जर्नी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उनने हाँ। तो बोलने का साइज हो सकता है कि उनने बोलने में मिस्टेक हाँ। कर दी, बाकी हाँ। कुछ भी नहीं है तरीका। नहीं, मैं तो आगे ही बढ़ती रहती हूँ, आगे ही करती रहती हूँ। मतलब कि वो तो तब जो था, जो एक्टिवेट होना है वो अपने आप होता रहेगा, ऐसे सोच के करती रहती हूँ। और वो ये तो दो जीत जागृत चक्र करो। कौन से चक्रों पे मैं तो वो ध्यान रीढ़ लगाना की शुरू कर हड्डी में दूंगी। नाभि पे, नाभि पे, नाभि के आगे आपका, और हृदय हम्म। चक्र। हम्म। ये दो चक्र के वहां पे एनर्जी आपकी रुकती है, फिर ऊपर जाती है। तो यहाँ पे हम्म। आप ध्यान दीजिए, या थोड़ा सा हाँ। बढ़ाइए। अनुलोम विलोम कीजिए 20-25 मिनट, हाँ। उसके बाद मेडिटेट कीजिए तो भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो अनुलोम विलोम हम्म। के बाद मेडिटेट करेंगे तो भी सही हो जाएगा, या कुछ और प्रक्रिया करके करेंगे तो भी सही हो जाएगा, या चेतना को उधर ले जाके धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो भी सही हो जाएगा। जो आपको कन्वीनियंट लगता है, जैसा आपको सही लगता है वैसा आप कीजिए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हम्म। डन। हाँ, तो इसके ये अलावा करूंगी, कुछ पता हो चल तो गया कि मैं बताइए। ध्यान दूंगी ना थोड़ा। हाँ। हाँ, ध्यान देंगे तो हो जाएगा वो सॉल्व। हो बाकी जाएगा, कुछ हाँ। वैसा नहीं है कि बहुत टफ है, हार्ड है, तो इतनी दिक्कत नहीं होगा भाई। बाकी कुछ स्पेसिफाई इसके अलावा कोई और प्रश्न हो तो बताइए। मतलब मैं जितना डेटा ले ले चुका था, वो ऑलमोस्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि ये चीजें है। जो मेन मेन प्रॉब्लम है, छोटी छोटी प्रॉब्लमों को तो लाइफ की, जीवन है तो होता रहता है। मैं हाँ, मेन वो मेन तो है। प्रॉब्लम को पकड़ के बता रहा हूँ। हम्म। तो इसके अलावा कुछ लग रहा हो या कुछ जानना हो तो बताइए, तो उसके हिसाब से मैं आपको चीजें गाइड कर दूंगा। हम्म। अभी जो मैं साधना वगैरह जो कर रही हूँ वो सही है ना सर? रीड के मतलब हड्डी सीधे मैंने जो रखिएगा रास्ता अभी की। चुना है वो रास्ते पे मैं सही जा रही हूँ ना? वापिस एक बार रीड के हड्डी सीधे रखिएगा, मैं आपकी साधना देख लेता हूँ जो भी आपकी है। ठीक है, तभी मेरे को क्लेम हो जाएगा। डन। देखिए, जी। वो एनर्जी के हिसाब से मैं बोलूँ तो रास्ता गलत नहीं है। ठीक है, रास्ता वैसे सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस रास्ते पे ना आप कछुए की चाल चल रहे हैं, यानी बहुत स्लो हो। मेरा डेटा मुझे ये बोल रहा है कि आप बहुत स्लो चल रहे हैं इस रास्ते में। आपकी स्पीड पहले तेज थी, अब स्लो हो गई है। ऐसा क्यों, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को ऐसा आ रहा है कि पहले आपकी स्पीड तेज थी, अब स्लो हो गई। हो सकता है इसके पीछे कारण हो कि अब आप धीरे धीरे अनुभव की तरफ जा रहे हो। ठीक है, ये हो सकता है। कई बार लोग सोचते हैं कि हमको अनुभव आना क्यों बंद हो गए, तो वो भी कारण होता है कि भाई अनुभव नहीं आ वो अच्छा, आवे वो अच्छा नहीं है। हमारे लिए हाँ, सबसे बड़ी नहीं चीज आया। है कि अनुभव नहीं आवे वही अच्छा है। कुछ हम लोग 2 घंटे मेडिटेट कर रहे, कुछ फील नहीं हुआ, सबसे बढ़िया। लोग चाहते हैं कि उनको वाइब्रेशन आए, कंपन आए, जब तक चाहोगे तब तक नहीं बिगड़े। तो जब तक उनको आ रहा है ना, वो अभी तक बेसिक्स में ही अटके हुए। ठीक है, बाकी लोगों को नहीं आएगा, जितने भी बोलोगे तो वो थोड़ा सा हो सकता है कि आप स्लो हो। मेरा ये कंसर्न है कि हाँ, आप वैसे थोड़ा सा। अनुभव तो ऐसे कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ होता नहीं है, लेकिन बहुत आनंद आता है, अच्छा लगता है। और ट्रांस में भी जल्दी से चली जाती हूँ, ऐसे आंख बंद करे कोई भी कितना भी शोर शराबा हो, ढोल नगाड़े बजा दो, मैं बैठ जाऊंगी तो बैठ जाऊंगी, बस ये है। हाँ, तो कोई बस विचार इसका नहीं आता कुछ नहीं। थोड़ा एक
अच्छे से प्रैक्टिस में लाइए, अच्छे से प्रैक्टिस में लाइए, यानी सही तरीके से, सही पैटर्न से, सही जगह पे एनर्जी को सही जगह पे केंद्रित करके। क्योंकि अभी अब आप वो नहीं एनर्जी आता। बना रही हो, लेकिन एनर्जी को सही जगह पे केंद्रित नहीं कर रहे हो। उस एनर्जी को जो बनाई है उसको यूज नहीं कर रहे हो। जैसे आज आपने हम्म एनर्जी बनाई, तो उसको यूज थोड़ी किया आपने, बस वो बनाई। क्या किया? मेडिटेशन, 1 घंटा मेडिटेशन किया। लेकिन 1 घंटे बनी हुई एनर्जी कहाँ गई नहीं पता। उसको सही हम्म जगह पे डालनी भी तो पड़ेगी, स्टोर करके रखनी है कि निकाल देनी है, वो चीजें समझनी पड़ेगी। तो आपको एक परफेक्ट रास्ता समझना पड़ेगा कि भाई उस एनर्जी को चैनलाइज कैसे करते हैं, उस एनर्जी को मेंटेन रखना है, निकाल देना है, सही जगह रखना है, क्या करना है। वो पूरा एक बार आपको सही से समझना है। जैसे ही आप समझेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है। खाली इतना सा आपको एक्सपीरियंस, अनुभव को समझना है आपको। हम्म हम्म हम्म, डन। बाकी कुछ हो तो हाँ बताइए। बस ये है। देखिए बेसिक्स यही है। ठीक है। आप खाली चैनलाइज कीजिए एनर्जी को, और जितना हो सके आप 30 to 35 मिनट आप अनुलोम विलोम कीजिए। और हो सके तो आप पानी के आसपास मेडिटेट कीजिए। ठीक है। पानी अपने के आजू आसपास। बाजू पानी रखिए या पानी के आसपास कीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी है ना, वो अभी आपको शीतल करने की और जरूरत है। शीतल इट मीन्स उसे और शांति चाहिए, हीट जनरेट कर रही है वो एक तरीके से। ठीक है। तो वो जो हीट जनरेट कर रही है ना, वो आजू बाजू किसी को प्रॉब्लम दे सकती है। कब दे सकती है? जब आप गुस्से में होगे। ठीक है। तो आप अगर गुस्से हम्म। में किसी को कुछ बोल दोगे तो उसके लिए समस्या बढ़ जाएगी। फिर आप उसे रिवर्स नहीं कर पाओगे। तो उस हीट को बोल ही आपको जाता है ठंडा सर। करना पड़ेगा। हाँ, अगर बहुत दुख या गुस्सा जब आता है और जो मुंह से निकला तुरंत हो जाता है, मैं इसी जिसके के लिए लिए भी बोल रहा हूँ जो ना। भी बोला। हाँ, लेकिन अब वो मैंने ना सर ये समझ समझ के ये अपने आप पे बहुत कंट्रोल कर लिया, मतलब ऐसे गुस्सा नहीं आता। जहां तक हो सकता है शांत ही रहती हूँ, जहाँ वो समझ में आ गया ना। वो तो बात सही समझ है, के लेकिन साथ। वो जो हाँ हीट जनरेट हो रही है वो तो हो रही है ना अभी भी। आप शांत जी। हो गए हो, लेकिन वो हीट तो शांत नहीं हुई ना। आप 24 घंटे में से 12 घंटे, 13 घंटे शांत रह सकते हो। लेकिन हर किसी के लिए एक आधा घंटा, 2 मिनट, 20 मिनट तो दिन में ऐसे आते ही है, जब उनकी चेतना छूटे। ठीक है। उस समय हम्म। भी सोच आ गई, विचार आ गया, थॉट्स आ गया, तो भी पूरा होगा। ठीक है। तो उसके लिए ये हीट को आपको शांत करना पड़ेगा। तो कपालभाति और पानी के साथ कीजिए, तो ये हीट ठंडी हो हाँ जाएगी। एक बार हीट ठंडी हो गई फिर कोई दिक्कत नहीं। जी। डन। बस हाँ। इतना कंसर्न है मेरा, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है। हम्म। हाँ, तो बाकी रेमेडीज में मेरे को अनुलोम खाली विलोम, कपालभाति, अनुलोम विलोम और कपालभाति। पानी। आपको अनुलोम हाँ, विलोम करना है, कपालभाति करना है, और अपने पानी आजू रखना है। बाजू पानी रख के मेडिटेट करना है। मंत्र जाप पानी के करने बैठो तब भी। कोई भी आप एनर्जी मेडिटेट भी करें, मंत्र जाप करें, कुछ कोई भी एनर्जी से रिलेटेड काम करें, आपको अपने आजू बाजू पानी रखना है। वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन। हम्म। और और ये थर्ड आई को मैं लॉक कैसे करूँ? उसके लिए मैंने आपको कपालभाति बोला है। जब आप कपालभाति कपाल। हाँ। करोगे और एनर्जी को सिंक्रोनाइज वे में ऊपर लोगे, तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी एक चैनलाइज सिस्टम में बहेगी। जब वो चैनलाइज सिस्टम में बहने लगेगी, फिर क्या होगा? तब तक आप योग्यता, सही कोई गुरु मिल जाते हैं या सही गाइडेंस में सीखने लग जाओगे, तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि इसको तब खोलना है, कब बंद करना है, क्या प्रक्रिया रहती है, कैसे रहती है। और अगर इस दौरान आपने कोई शक्तिपात ले लिया, तो वो खुद हो जाएगा। तो दो चीजें होती है, या शक्तिपात ले ली जाए ताकि डायरेक्ट बैलेंस हो जाए, या खुद अपने अनुभव से उसे ओपन एंड ऑफ किया जाए। तो दोनों चीजें आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो तो अपने हाथ में होना चाहिए ना, ऐसे कैसे है? तो वो आपके अनुभव भी, यानी आपको अगर अपने हाथ में रखना है तो आपको उसमें रीडिंग या समझना पड़ेगा, या योग्यता, कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास ध्यान में हो तो उनको ढूंढ के उनके साथ आप जुड़ के या फिर उनके साथ सीख के वो पूरे प्रोसेस को समझ लीजिए, सीख लीजिए, तो भी हो जाएगा। ठीक है। तो भी जी उसमें जी बैलेंस हो जाएगा। जी। डन। उसके अलावा कुछ और हो तो बताइए। सर मेरे हिसाब से मेरे कोर क्वेश्चन थे वो मेरे कवर हुए। अब आध्यात्मिक जर्नी की मैं आपको बात करूं तो ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है। लेकिन हमें नहीं लग रहा कि अभी उस लेवल पे है। उसी के लिए मैंने आपको बोला कि आपको एक योग्य पर्सन गुरु चाहिए।
क्योंकि आध्यात्मिक जर्नी या आत्मज्ञान, ठीक है, ये दोनों सिमिलर है। लेकिन क्या है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं आत्मज्ञान क्या है, हमें भी नहीं पता कि आत्मज्ञान क्या है। ठीक है? तो हो सकता है आपके पास आ गया हो, लेकिन अभी तक आपको ही नहीं पता। अच्छा, यही आत्मज्ञान था। ठीक है। तो आपको पहले कहीं सही जगह पे उस चीज को समझना पड़ेगा कि भाई आत्मज्ञान की भी डेफिनेशन क्या है। जिस टाइम आपको वो समझ में आ गई ना, आप पाएंगे कि उसी मंथ के अंदर आपको आत्मज्ञान, और कुछ भी नहीं। लेकिन वो सही तरीका, क्योंकि वो तरीका देखिए, गौतम बुद्ध ने भी पूरी दुनिया घूम ली, सारे गुरु घूम लिए, उन्हें आत्मज्ञान हाँ कहीं नहीं मिला। फिर कहाँ मिला? जी। इंटरनल। हाँ, तो अंदर वो से मिला। इंटरनल ही मिलेगा, एक्सटर्नल आपको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन एक्सटर्नल आपको कुछ ऐसे लोग चाहिएंगे या ऐसी प्रोसेस चाहिएगी जो आपको टेक्निक्स समझा पता पाए, होनी सिखा चाहिए। पाए, हाँ। और कुछ नहीं। तो उस प्रोसेस को या उस लोग को आपको ढूंढना पड़ेगा जो आपको सही तरीके से गाइड करे, सही तरीके से समझाए कि भाई आपके ये अनुभव और है, इसके पीछे ये कारण। अब वो भी पर्सन अगर इतना ट्रेन है या उसने इतना अनुभव लिए तो ही बता पाएगा। अदरवाइज वो उन लोगों के लिए क्या होगा, भ्रम होगा। या उन लोगों के लिए हाँ ऐसा होता है होगा, या ठीक है कई अनुभव बोल के छोड़ देंगे। लेकिन वो आपको इस तरीके से ढूंढना है जो आपको समझ पाए, आपकी एनर्जी को समझ पाए, जिनका एक्सपीरियंस हो। उसी समय आपकी आध्यात्मिक जर्नी बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। डन। हम्म। जी जी जी। बाकी कुछ स्पेसिफाई कुछ हो तो बताइए। ओवरऑल मेरा कंसर्न खत्म हो गया है। मेरे को जो आपको रेमेडी देनी थी वो हो गई है आपके सन के लिए, दोनों सन के लिए। जो मैंने बताया वो हाँ। चीज है। आपका कभी मिसकैरेज हुआ था क्या? नहीं। कभी नहीं हुआ था? नहीं, दो दो ही बेटे हैं, दोनों नॉर्मल डिलीवरी है, कभी मिसकैरेज हुआ कुछ हुआ ही नहीं है सर। ठीक है। हाँ, तो आप ये एनर्जी का काम कराइए, क्योंकि आपके घर में अभी भी बच्चे की एनर्जी आ रही है। तो वो उनका ही काम कराइए। तो और कुछ नहीं, शायद यही है, क्योंकि भाई ऐसा एनर्जी दो ही टाइम पे आती है, या मिसकैरेज के टाइम पे आती है या क्रिया के टाइम पे आती है। क्रिया में कलवा हो सकता है, ठीक है, या डेड फुटिया हो सकता है। इन दोनों में से कोई क्रिया हो सकती है। अब हम्म। डेड फुटिया इंडिया के अंदर बहुत कम चला रहे, तो वो लोग नहीं चला पा रहे। ठीक है, तो कलवा हो सकता है, ऐसा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ। तो आप जब ये करेंगे तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। डन। जी जी। इसके तो सर अलावा कुछ? ये गैंडम तंत्र जो है वहां से ये इस चीज को हटा सकते हैं हम इसका यूज हट करके? जाएगा अगर आप गेंगडम मतलब का किसी इस्तेमाल भी प्रकार करोगे। की नेगेटिव ऊर्जा। जी। गेंगडम तो किसी भी है, गेंगडम में तो आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा कि हटाना है। आपने नहीं, गेंगडम मेरे चालू लिए ये किया। थोड़ा नया है, मुझे समझना है कि एग्जैक्टली क्या गेंगडम है गैंडम मतलब। आपके लिए ही नहीं, गेंगडम दुनिया में किस ऑलमोस्ट लोगों के लिए नया है। मैं बोल रहा हूँ ना, पूरे हाँ। वर्ल्ड के अंदर रियल मास्टर सिर्फ 7 है, और 7 में से मैं एक हूँ। ठीक है। बाकी लोगों को लगभग पता ही नहीं है या आता ही नहीं है। अब देखिए आप, आज तक आपका, आई थिंक आप लोगों का, आप दोनों का मेरे से ज्यादा ही एक्सपीरियंस होगा हर चीज में। अनुभव होगा, आपने जर्नी की होगी, अध्ययन किया होगा, पढ़ाई किया होगा। आज तक आपने जितनी चीजें देखी उन सब में कहीं ना कहीं आपने कॉमन फैक्टर देखा होगा, लोग विजुअलाइज कर हर जगह। विजुअलाइजेशन जरूरी होता है, साथ में क्या, आस्था। लेकिन उन सब से परे हटके कहीं ना कहीं सांसों की एक्सरसाइज या ब्रीदिंग एक्सरसाइज या योगिक क्रिया करनी ही पड़ती है, करनी ही पड़ती है। तो आप समझिए गैंगडम को इतना मैं महत्वपूर्ण क्यों मानता हूं, उसका कारण क्या है। हम जो आज तंत्र पढ़ रहे हैं वो आधा है। ठीक है, जितना मेरा, मैंने इंद्रजाल पूरा पढ़ रखा है। मैंने लगभग जितनी अघोर तंत्र की किताब है, चाहे वो कोई भी हो, मैं सब पढ़ चुका हूँ। मैं उस सारे तंत्र को, अघोर तंत्र को छोड़ के सारे तंत्र को इनकम्प्लीट मानता हूँ। अघोर को क्यों कंप्लीट मानता हूँ? आप देखिए अघोर तंत्र में जब अघोरी शव पे बैठा है, मुद्रा बना के बैठा है, वो अपनी सांसों को लेके होल्ड करके बैठा है। तो वो जब सांसों की क्रिया कर सकता है, तो हम अगर कोई प्रक्रिया कर रहे हैं तो उसमें सांसों को क्यों नहीं जोड़ रहे? तो मैं किंगडम को पावरफुल क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि वो खाली मंत्र नहीं है। वो मंत्र इस तरीके से बने हैं कि जब वो आपकी सांसों से मिलते हैं, यानी वो प्रक्रिया से मिलते हैं, तो आपके अंदर की जो 72 नाड़ी है, जो उसे पावर देने वाली है, वो 72 के 72 उसे बूस्ट देंगे। मतलब आप समझिए, ऐसा तो है नहीं कि आपने मंत्र पढ़ा और काम हो जाएगा, नहीं। कुछ ना कुछ तो पीछे बैकएंड में हो रहा होगा। वो बैकएंड क्या है?
वो 72,000 नाड़ी आपके शरीर के 320 चक्र के अंदर प्राण को प्रवाह करेगी। और वो जो 320 चक्र है वो अलाइंड होते, एक साथ जुड़ जाते। जब वो जुड़ेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, हमारे 7 मुख्य चक्र में ऊर्जा जाएगी और वहां से ब्रह्मरंध्र में जाएगी। जब ब्रह्मरंध्र में जाती है तो गैंगडम खुलता है। गैंगडम वर्ड है। गैंगडम का मतलब क्या होता है, कुछ भी करना। कुछ भी करना मतलब आप जो सोच सकते हो वो हो सकता है। गेंगडम का मतलब यही है कि आप जो सोच सकते हो, आप सोच सकते हो कि भाई मैं ये चीज को हिलाऊं, हिल जाएगा। आप सोच सकते हो कि मैं किसी को वश में कर दूं, कर दूं। आप जो भी सोच सकते हो वो हो सकता है। गेंगडम एक इंडोनेशियन वर्ड है और कुछ नहीं है। लेकिन गेंगडम सबसे पहले कहाँ यूज हुआ था, महाभारत में। ठीक है। तो जो श्राप अच्छा। देने का प्रोसेस होता है, जो वरदान देने का प्रोसेस होता है, वो क्या है, गेंगडम। तो गेंगडम के लिए अगर जैसे आज कोई भगवान किसी को वरदान देते जा तथास, तो तथास का मतलब क्या है, उनने क्या दिया, क्या एनर्जी दी, नहीं। क्या कुछ प्रोसेस किया, नहीं। उनने हम्म। एक चीज आपके शरीर के अंदर इम्प्लांट की जिसे गेंगडम के मंत्रों के रूप में या वाइब्रेशन के रूप में दिया। ठीक है। वो वाइब्रेशन आपके शरीर में आई, उससे उस तत्व की उत्पत्ति हुई। तो जो वरदान में देते थे ना, कर्ण को दिया, जैसे सूर्य पुत्र कर्ण, तो सूर्य भगवान ने क्या दिया था उनको, वरदान दिया था कि भाई मेरे जैसा पुत्र प्राप्त होगा। तो वो क्या था, यही था, ये प्रोसेस था। लेकिन ये मंत्र गायब हो गए थे। ये तिब्बत में गए, तिब्बत में पांडुलिपिया में लिखे गए, तिब्बत से इंडोनेशिया में गए, इंडोनेशिया से फिर भारत में आए। तो आप देखेंगे गेंगडम के मंत्रों में इंडियन भी कुछ कल्चर या इंडियन भी कुछ वर्ड्स की वाइब्रेशन है, तिब्बतियन है, फिर इंडोनेशियन है। तो किसी को पता नहीं है क्या है, किसी को पता नहीं है क्या मीनिंग है। लेकिन जो मंत्र को नहीं और वाइब्रेशन को समझता है ना, वो समझ जाता है कि ये क्या है और कितने बड़े लोग हैं उसके पीछे। तो आप नोट कीजिएगा, क्रिया योग करके एक प्रोसेस होता है। अगर आपने थोड़ा हाँ, क्रिया रिसर्च किया है योग। तो हाँ हाँ क्रिया हाँ। योग एक प्रोसेस है। हमारे हम्म। जितने ऋषि मुनि थे ना, वो मंत्र को नहीं मानते थे। वो क्या करते थे, ध्यान को मानते थे, मेडिटेशन को मानते थे। चाहे ध्यान आप को। भगवान की भी बात कर लो, कृष्ण भगवान को भी देख लो, तो बांसुरी बजाते थे, एकदम यहाँ ध्यान की अवस्था में रहते थे। राम ध्यान, भगवान हाँ। को ले लो, वो ध्यान की अवस्था में रहते थे। वो क्रिया को मानते थे। वो मंत्र को नहीं, ऐसा नहीं है कि अनुष्ठान नहीं करते थे, ऐसा नहीं है। वो अनुष्ठान करते थे। उनको भी जब राम सेतु बनाना था, उनने भी अनुष्ठान किया था। ऐसा नहीं कि बिना हवन के हाँ उनने हाँ, चलो भाई करते थे। कर दो, नहीं, उनने भी अनुष्ठान किया था। लेकिन वो जानते हैं कि कोई भी अनुष्ठान बिना हमारे शरीर को उस लय में लाए बिना इनकम्प्लीट है। ठीक है। वो हम्म। ज्ञान आज गायब हो गया है नालंदा जलने की वजह से। जो हमारा हम्म। नालंदा विद्यापीठ जल गया, हाँ, चला उसकी गया था। वजह से हमारे पास इनकम्प्लीट है। नहीं तो आज समझिए, इतने सारे अघोरी है, इतने सारे तांत्रिक है, वो कोई प्रूफ क्यों नहीं कर पाते कि भाई मैं मंत्र पढ़ूंगा वो आदमी वहां ठीक होगा, हो जाता। लेकिन जब उन्हें ही नहीं पता कि भाई वो मंत्र की वाइब्रेशन उनके शरीर में लानी पड़ेगी, उनके शरीर की वाइब्रेशन और मंत्र की वाइब्रेशन को सेम करना पड़ेगा, तब काम करेगा। तो गेंगडम क्या करता है, आपकी वाइब्रेशन को चेंज करता है। आप चाहो वो वाइब्रेशन अपने शरीर में बना सकते हो, ला सकते हो और सेंड कर सकते हो। गेंदम इसके लिए मैं पावरफुल बोलता हूँ, और कोई कारण नहीं है। मैं इसको वाइब्रेशन हम्म। रूप में पावरफुल बोलता हूँ। आप देखिए, मैंने गेंगडम मैग्नेटिज्म के अलावा किसी और मंत्र प्रोसेस को इतना एक्सपर्ट नहीं बोला, किसी को भी नहीं बोला है। कारण क्या है, यही कारण है क्योंकि मैंने इसको जब यूज किया था, जब मैंने खुद ने देखा था, मेरे को भी विश्वास नहीं था कि भाई ऐसा नहीं होता है। मैंने खुद ने इसके प्रत्यक्षीकरण इतने देखे हैं ना, 100%, 80% शरीर पैरालिसिस खाली 2 दिन में ठीक हो गया। और वो भी मैंने नहीं, मेरे स्टूडेंट ने किया। ठीक है। तो ऐसे कई लोग हैं। तो ये गैंगडम में सबसे अच्छी चीज क्या है कि नया या पुराना कुछ नहीं होता है। आपकी एक्सरसाइज, आपकी चेतना। आप सीखोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है। लेकिन आपने हाँ सीखा, मैंने जो प्रोसेस दिया वो किया, तो आप मेरे से भी आगे निकल सकते हो। ठीक है। तो मैं कई मेरी कई क्लास में क्लियर कर देता हूँ। कई लोग सोचते हैं सर मैं मंत्र पढ़ूंगा काम हो जाएगा, नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आपने मेहनत की है, टाइम दिया है, तो मैं लिख के देता हूँ, जो जर्नी आपको 20 साल में अनुभव होना था ना, वो 1 साल में। ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है कि एकदम से आध्यात्मिक जर्नी बहुत फास्ट हो जाती है। उसका कारण है आप अपने शरीर को समझ जाते हैं। सारी उलझने शरीर की है। अभी तक
आप क्या सोच रहे हो, मैं आत्मज्ञान समझू या नॉलेज लूं या वो चीज को समझू, अनंत ब्रह्मांड की चेतना समझू, भगवान की डिवाइन एनर्जी समझू? जब तक आप मैं को नहीं समझोगे, हम को कैसे समझो? तो आपको पहले मैं को हम्म समझना पड़ेगा। मैं क्यों हूं, कहाँ हूं, और किस लिए हूं, कारण क्या है। तो कारण जब पता चलेगा ना, तब आपको पता चलेगा हम यानी यूनिवर्स की चेतना क्या है। हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे हम के पीछे भाग रहे हैं, है ना। भगवान क्या है, एनर्जी कैसे काम करती है, क्या है हम्म उनका रहस्य, नहीं पहुंच पाएंगे। आज तक हम हमारे आप अपने आप को, हमारी नाड़ी कैसे काम करती है, वो आज तक साइंटिस्ट को नहीं पता है। इतना कॉमन, इतनी मशीनरी आ गई है ना। आज भी किसी भी साइंटिस्ट को बोलो, बोले सिर्फ इतना बता दो कि इंसान नींद में क्यों चेतना खो देता है, नहीं पता। लेकिन वही आध्यात्मिक कोई व्यक्ति हो जो मेडिटेट करता हो, उसे पता है। तो ये तो हमारे पास सालों से था। तो यही कारण है कि थोड़ा आपको आध्यात्मिक जर्नी को समझना पड़ेगा, वाइब्रेशन को समझना पड़ेगा। जब आपको इस जगत में जाना है तो आपको वाइब्रेशन को समझना है, और कुछ नहीं है। दुनिया पूरी वाइब्रेशन का खेल है। वाइब्रेशन ही है, हाँ। ये अभी तक का मेरा अनुभव है, इतने साल में जो मैंने सीखा है ना, वो एक ही चीज समझिए, वाइब्रेशन। अगर मैं ड्राइव करता हूँ, आप समझिए आपकी लाइफ का कुछ ना कुछ रूल होता है। मैं ड्राइव करता हूँ, अगर मैं 400 किलोमीटर चला रहा हूँ एक दिन में, या 500 किलोमीटर चला रहा हूँ, तो एक आदमी हाईवे पे भी ड्राइव कर रहा है तो कम से कम 20 से 25 बार हॉर्न मारता ही मारता है, ये कॉमन बात हाँ है। मैं हाँ। शायद एक बार मारता हूँ बस, शायद। गूगल में नॉइस पॉल्यूशन, वाइब्रेशन को बहुत ज्यादा सीरियस लेता हूँ। तो आप कुछ वाइब्रेशन को इस तरीके से समझेंगे ना, तो आपका पूरा कंसर्न क्लियर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको वाइब्रेशन को समझना पड़ेगा। डन। हम्म जी। इसके अलावा कुछ हो तो बताओ, बाकी गैंगडम पूरा यही है। जब आप गैंगडम समझोगे ना, तो ये सारी चीजें खुद ही समझ जाओगे। पृथ्वी क्या है, हवा क्या है, पेड़ क्या है, पौधे क्या है। आप मान नहीं सकते हो, गैंगडम को करने के बाद आप ऐसे पेड़ पे हाथ रखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा वो आपसे बात कर रहा है। वो एकदम, वो पेड़ नहीं है, वो आप हो। या वो पेड़ नहीं, मैं वो हूँ, सिमिलर। कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कोई जानवर है ना बेचारा, कोई दर्द है, तो आपको ऐसा लगेगा वो दर्द आपका है। बिल्कुल कॉमन, आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ आप हो चुके हो। लेकिन वो धीरे धीरे होता है, और इतना क्लियर होता है ना, कि आपकी जो फीलिंग्स होती है ना, वो बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छी। मेरा तो ये मानना है, मैं कई लोगों को बोलता हूँ कि जब आप गेंगडम करते हो ना, गेंगडम के मंत्रों में इतना दम है, आप बाहर मंत्र पढ़ोगे अंदर आदमी गिर जाए। और कई लोग लूट भी लेते हैं ऐसा करके। लेकिन वो करने के लिए भी आपके अंदर ऐसी भावना भी तो आनी चाहिए। गेंगडम भावना बदल दे, और इतना अच्छे से बदलता है ना, कि लोग इतना वैसे हो जाते हैं कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, ठीक, एकदम सन्यासी जीवन कैसा होता है, प्रॉब्लम हर किसी में, लेकिन वो लोग जी रहे हैं, वैसा हो जाता है। डन। हम्म। बाकी कुछ हो तो बताइए, स्पेसिफाई कुछ हो तो। बाकी मेरा का तरफ से मेरे सारे कंसर्न मैंने आपको जो जो थे वो हाँ, क्लियर कर मेरे दिए, भी सारी चीजें। मेन दो ही लाइफ के प्रश्न है, तो ये तो हो गया। बस यही है, आप इस पे और अप्लाई दो कीजिए और मिनट फोन काम पे बात, कीजिए। क्या हुआ? और 2 मिनट फोन पे बात कर सकती हूँ आपसे अभी, क्लास अभी आप खत्म मेरे होने के को बाद। 10-15 मिनट बात कर लीजिएगा, या 6:30 बजे कर लीजिएगा। ठीक है, केवल इसके बाद भी मेरा एक सेशन ऑलरेडी बुक है, तो वो कंप्लीट नहीं, करने के दस बाद पंद्रह फिर मैं पाँच फ्री हो मिनट की जाऊंगा। बात, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। पाँच अब मिनट मेरे की को, बात। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसके बाद मुझे कर लीजिएगा। डन। और तो कुछ नहीं है, बस ठीक है, तो बस इस एक ये सेशन को फाइनेंशियल यही, वाला था और यही था, बस दो ही फाइनेंशियल सवाल वाला थे। तो खुद सोल्व हो जाएगा, आप खाली इस पे काम कीजिए। ठीक है, और जी जी, एनर्जी को कहाँ। बढ़ाइए। आप अगर अनुलोम विलोम के साथ मेडिटेट करेंगे और अपनी मनी को अट्रैक्ट करेंगे तो भी हो जाएगा, बट वो लंबा प्रोसेस। ठीक है, मैंने शॉर्टकट बताया कि टाइम इस लग रहा एनर्जी को है। सेटल कीजिए तो हो जाएगा। लेकिन आप लंबे प्रोसेस में जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, एनर्जी को सेटल करेंगे तो जल्दी जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, हम्म। तो आपके हाथ में है कि आप कैसे करना चाहते हैं। जी जी जी। ठीक है, चलिए, तो आज के इस सेशन को यहीं हम खत्म करेंगे। बाकी हम लोग हाँ। किसी क्लास में या कभी मिलेंगे। चलिए, नमस्कार एंड प्रणाम। चलिए।